चलिए देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो है आर्टिकल बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल देखिए, सबसे पहले आर्टिकल को समझिए, है ना। आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स अगर पूछा जाए कि आर्टिकल्स कितने प्रकार का होता है ना, तो आर्टिकल्स जो है दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ए और एन, एक होता है द, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कि ए एन को जो है क्या कहा जाता है और द को क्या कहा जाता है ना। तो ए एन को आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द के जो हम लोग जो है इसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। समझ गए? ये ध्यान रखिए। अब आपको इस एक्सरसाइज में जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। मैंने कहने का मतलब यूज ऑफ आर्टिकल्स, समझ गए? तो अब देखिए, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। समझ गए? और यही चीज़ आपको यहाँ बताना, यूज ऑफ आर्टिकल, कि किसके पहले एन लगेगा, किसके पहले द लगेगा, किसके पहले अ का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अब द तो समझ गए कि द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है, और ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल है। अब देखिए कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ए और एन का प्रयोग सिंगुलर, कंटेबल, नाउन पहले किया जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल। तो अब यहाँ देखिए ए एन का प्रयोग कब करते हैं? सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो आप देखिएगा, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, आई कैन काउंट, जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसके पहले ए और एन लगा सकते हैं। तो अब देखिए कि ए एन का यूज कैसे करेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। यूज ऑफ ए स्लैश एन कहाँ कहाँ होता है, समझ गए? देखिए, वॉवेल तो आप जानते होंगे, है ना। वॉवेल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, वॉवेल 5 होते हैं। समझ गए? तो अब आपको ये देखना है कि डायरेक्ट जैसे छोटा छोटा बच्चा रहता है तो सीधे उसको बोल दिया जाता है कि इसके पहले क्या लगाना ना जी, एन लगाना, है ना। लेकिन ये क्या होगा? गलत होगा, है ना। तो ए एन का प्रयोग जो है आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट से देखना होगा, है ना, कि इसके पहले क्या लगेगा, ए आएगा, अ आएगा या एन आएगा। सपोज दैट अगर हम बोलते हैं आवर, है ना, तो अगर पूछा जाए, अब देखिए तो एच लिखा हुआ है ना, तो इसके पहले ए आएगा या एन आएगा, है ना। तो आप सीधे जो अगर इस बे में चलिएगा तो आप ए लगाइएगा, क्या तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसके पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? आवर। इस तरह से आवर होता है। तो आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट से देखना होगा, समझ गए? तब जाके आप कंप्लीट कर पाइएगा। और वो भी देखना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मान लेते हैं यही अगर रहता आवर्स, है ना, अब देखिए यहाँ आवर है, यहाँ आवर्स लिख दिया है, तो यहाँ कुछ आएगा? यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल बन चुका है ना। तो इस टाइप से देखिएगा कि कहाँ सिंगुलर रहेगा, कहाँ प्लूरल रहेगा। तो बस अभी सिर्फ ए एन
आपको बताया गया है ना। AN मान लीजिए कोई भी वर्ड है, अब इसको मिटाते हैं। देखिए सिंपल तरीका से जो है, अगर आपसे कोई पूछा जाए, जैसे देखिए कि लड़का अच्छा होता है, ठीक है, एक आपका लड़का अच्छा है ना। एक अगर पूछा जाए कि लड़के अच्छे हैं, एक आपका पूछा जाए लड़के अच्छे होते हैं। अब देखिए दोनों में सबका डिफरेंस अलग अलग हो गया है ना। तो बहुत सारा क्या करेगा, अगर हम इसको जो है, अगर हम द लगा के बना दिए, द बॉय इज गुड, तो नेसेसरी सही है। अगर यही चीज हम अगर इसको अ बॉय इज गुड बनाते हैं, है ना, तो अगर नहीं जानता है तो क्या करेगा, इसको कट कर देगा कि ये सही नहीं, ये सही है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये दोनों सही है ना। ए भी सही आपका है और ए भी सही है ना। ध्यान रखिएगा, दोनों सही आपका है, दोनों गलती नहीं है। बशर्ते यही फर्क है, अगर इसके पहले अगर हम द लगा दिए हैं तो इसको हम निश्चित बना दिए हैं कि लड़का अच्छा होता है तो होता है। समझ गए, इसमें कोई डॉट नहीं है। लेकिन अगर अ का प्रयोग किए हैं तो इसमें डॉट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, दोस्त है, अगर कहीं से कोई झगड़ा किया तो उसमें आप बोल सकते हैं कि वो हो सकता है वो झगड़ा किया होगा, तो इसमें आप डॉट फिल में हैं तो आप अ बॉय इज गुड कर सकते हैं, क्योंकि अ का बताया गया था क्या है, इंडिफिनिट जो अनिश्चित है, और द का बताया गया था डिफिनिट जो निश्चित है तो है। समझ गए, तो दोनों के कंडीशन से आपका सही है, दोनों गलती नहीं है। समझ गए। चलिए अब नीचे देखिए, कहता है कि लड़का अच्छा है, निश्चित है कि लड़का अच्छा है तो है, तो आंख मूंद के बना देंगे हम द बॉय इज गुड। समझ गए। अब इसमें देखिए लड़के अच्छे होते हैं, अब देखिए प्लुरल है, लेकिन वही है 10-5 है जो निश्चित है। अगर 5 स्टूडेंट है तो अच्छे हैं तो है, उसमें कोई डॉट फिल नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे द बॉयज आर गुड। समझ गए। लेकिन यहाँ कहता है लड़के अच्छे होते हैं, मतलब प्लुरल है ना, होते भी है, नहीं भी होते हैं, निश्चित अनिश्चित है, तो आप इसको आंख मूंद के बना दीजिए बॉयज आर गुड। समझ गए। चलिए अब नोट योर कॉपी। देखिए अब ट्रांसलेशन में आप लोग गलत मत करिएगा। समझ गए, ध्यान रखिएगा कि होता है, होते हैं क्या है, ये सब चीज़ में गलत मत करिएगा, डिफाइन कर दिए, ठीक है। चलिए अब बुक लाइए। देखिए अभी आपको हम सिर्फ जो है AN का प्रयोग बता रहे हैं, आपका वही है एक्सरसाइज 34 में, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज 34 में आपको कह रहा है कि पुट AN बिफोर द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रेज इफ देयर इज नो नीड ऑफ AN पुट अक्रॉस। कह रहा है कि अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप AN लगाइए, अगर ज़रूरत नहीं है तो क्रॉस लगाइए। जैसे सपोज दैट अगर हमको यूनिवर्सिटी पूछा है ना, तब यहाँ क्या लगाएंगे, A होगा N होगा। अब जो नियम जानता है वो क्या सोचेगा कि चलिए यूनिवर्सिटी U से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगा देगा, A का प्रयोग करेगा। और जो नहीं जानता है कहेगा U तो वॉवेल है, चलो N का प्रयोग कर दो। लेकिन यहाँ पर A का प्रयोग होगा, क्योंकि U से शुरू हिंदी के कॉन्सोनेंट से देखना है, क से लेके ज्ञ तक देखना है। समझ गए। अगर क से ज्ञ तक आता है तो आप A लगाइए। समझ गए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए
जैसे देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट आपका ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, आंख मूंद के क्या लगाइएगा, एन ऑरेंज। दूसरा है एप्पल, तो आंख मूंद के एन लगाइए। तीसरा है एंट, यहाँ भी एन होगा। चौथा है एलिफेंट, यहाँ भी एन होगा। पांचवा है काऊ, ए हो जाएगा। छठा है आपका चाइल्ड, यहाँ भी ए होगा। सातवां है एक्स, देखिए एक्स लिखा हुआ है ना। अभी देखिए प्लुरल बन चुका है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं प्रयोग करेंगे, ये आपका क्रॉस होगा। समझ गए। 7 नंबर में। 8 नंबर में आ जाइए, अम्ब्रेलाज है ना। ये भी देखिए यहाँ पर भी क्रॉस का प्रयोग करेंगे, कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लुरल बन चुका है। 9 नंबर में आ जाइए, इंक लिखा हुआ है। अब देखिए इंक मतलब स्याही होता है, जिसको आई कैन नोट काउंट, यहाँ भी आप क्रॉस लगाइए। 10 नंबर में देखिए इंक वेल, आप यहाँ इंक वेल दबाते यहाँ पर एन लगा सकते हैं। समझ गए। चलिए 11 नंबर में आयल लिखा हुआ है, आयल को काउंट करिएगा नहीं तो क्रॉस होगा। 12 नंबर में गुड लिखा हुआ है, गुड को खाली गिन पाइएगा नहीं, क्रॉस होगा। अगर गुड बॉय रहता, गुड गर्ल रहता तो आप लगा सकते थे। 13 नंबर में देखिए गुड बुक है तो आप लगा सकते हैं और गुड बुक होगा। 14 नंबर में देखिए फिर आपका गुड बुक्स है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे किताबें हैं, है ना। चलिए 15 नंबर में आ जाइए। 15 नंबर में आपका ऑनेस्ट है, तो सिर्फ ऑनेस्ट को गिन पाएंगे। देन आफ्टर टू यूजेज नाउन, अगर इसके बाद अगर कोई नाउन रहेगा तब हम इसको एन लगाएंगे ले तो कुछ नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट है तो क्रॉस लगाएंगे। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में ऑनेस्ट बॉय तो आप लगा सकते हैं। 17 नंबर में आ जाइए, वेरी ऑनेस्ट बॉय तो आ लगा सकते हैं। 18 नंबर में आ जाइए, ऑनेस्ट बॉय, देखिए प्लुरल बन चुका है तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, है ना। चलिए 19 नंबर में गुड एप्पल तो गुड एप्पल। 20 नंबर में, है ना, 20 नंबर में स्वीट एप्पल्स, देखिए स्वीट एप्पल्स है, यहाँ भी क्रॉस होगा। 21 नंबर में आइडियल टीचर, आप यहाँ एन आइडियल टीचर कर सकते हैं, है ना। चलिए इतना ध्यान रखिए, 20 नंबर तक नोट करिए जल्दी। चलिए इधर मिटा दें। चलिए देखिए 21 नंबर में आ जाइए। अच्छा 20 21 हो गया, 22 नंबर में देखिए एक्टर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप एन एक्टर कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद 23 नंबर में आर्टिस्ट लिखा हुआ है तो एन आर्टिस्ट। 24 नंबर में गुड आर्टिस्ट, गुड आर्टिस्ट। 25 हो गया आपका आवर लिखा हो, देखिए आवर्स नहीं है, सिर्फ आपका आवर लिखा है तो हम क्या लगाएंगे, एन आवर। 26 नंबर में जो है आवर्स लिखा है, जो आपको हम समझाएं, यहाँ क्रॉस करेंगे। 27 नंबर में हाउस, तो यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। समझ गए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। सत्ताईस हो गया। 28 नंबर में यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो अ यूनिवर्सिटी करेंगे। 29 नंबर में यूरोपियंस देखिए लिखा हुआ है ना, यूरोपियंस, है ना, एस लगा दिया है तो समझ जाइए कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्रॉस करेंगे क्योंकि यू से स्टार्ट होता है लेकिन ये प्लुरल बन चुका है। 30 नंबर में यूरोपियन है, आप ए लगाइए। 31 नंबर में इंडियन है, एन इंडियन। 32 नंबर में आपका इंडियंस है तो कुछ नहीं लगेगा। 33 नंबर में आपका एग है ना, तो एन एग लगाइए। 34 हो गया आपका ऑक्सेन, देखिए प्लुरल बन चुका है, कुछ नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए 35
35 में आपका वाटर है, वाटर को गिनती करेंगे नहीं। 36 राइस है, यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। 37 MA है, तो MA मास्टर ऑफ आर्ट, तो एन MA यहाँ लगाइए, है ना। फिर 38 नंबर में BA है, तो BA। 39 हो गया SDO, तो NSDO। अब देखिए SDO, एस ऐसे लिखा है ना, SDO, है ना, तो A से शुरू हो रहा है तो क्या लगाएंगे, NSDO। 39 नंबर में आपका 38 में BA, 39 नंबर में MP है ना, तो NMP, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि MP इस तरह से लिखाएगा, है ना। चलिए 40 नंबर में आपका SDO था, है ना, 40 नंबर में SDO, तो NSDO। 41 नंबर में आ जाइए BDO, BDO। BDO का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, समझ गए। अब मिला लीजिए, चलिए ठीक है। चलिए 41 नंबर में देख, 41 हो गया ना, 42 में आ जाइए। अब देखिए उर्दू है ना, सिर्फ उर्दू है, एक भाषा है, तो आप यहाँ कुछ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए उर्दू पोइट है, तो उर्दू एन उर्दू पोइट होगा, ऐसा नहीं कि ए मत लगाइएगा। फिर 44 कितना हो गया जी, 42, 41 हो गया ना, 42 में उर्दू 43, एन उर्दू 44। 44 में देखिए इंग्लिश स्टोरी है, तो एन इंग्लिश स्टोरी। 45 हो गया आपका यंग मैन, तो यंग मैन। 46 नहीं दिख रहा है जी, 46 में इंजीनियर से पुलल बन चुका है, तो क्रॉस लगाएंगे। 47 वेरी गुड इंजीनियर्स, यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे। 48 वन साइड गेम, का प्रयोग करेंगे, हो गया। चलिए इधर मिटा दें। चलिए देखिए 50 में है वन आइड मैन, तो यहाँ पर हम का प्रयोग करेंगे, समझ गए। 48 49 छूट गया जी, 49 में है 1 रुपी नोट, तो लगाएंगे। अब 50 में जो है का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 कैसे लिखाएगा, 1, समझ गए। तो आज आपका 1 से लेके 50 तक जो है एक्सरसाइज 34 जो है आपका AN का प्रयोग जो है आपको हम समझा दिए और आपको बना भी दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम एक्सरसाइज 35, है ना, एक्सरसाइज 35 लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरीका से जो है ऑन बोर्ड जो है आपको सही तरीका से एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें तो अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा A और N, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। तो इस तरीका से देखना है कि ऐसा नहीं कि वॉवेल है तो हम उसके पहले N का प्रयोग कर देंगे, वो भी देखना है। अगर मान ली डायरेक्ट वे में अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन के पहले क्या लगेगा, तो आँख मूंद के लगा देता है N, तो क्या हो जाएगा, गलत है। ऑक्सीजन ऑलरेडी ये प्लूरल है, यहाँ पर क्रॉस का प्रयोग करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिए। एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और हिंदी के कॉन्सोनेंट से आपको देखना है, तभी आपका एक क्लियर हो पाएगा, और नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। और सिंगुलर प्लूरल को भी देखना है, समझ गए। अगर प्लूरल रहेगा तो हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो A चाहे N लगाएंगे, समझ गए। जो अगर आवश्यकता अनुसार AN का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको यूज ऑफ द का बताएंगे, है ना, प्रयोग। चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।